गूगल सर्च बदल चुका है क्योंकि अब लोगों को कुछ भी सर्च करना होता है तो वो गूगल पे सर्च करने के बजाय एआई का यूज करते हैं। इनफैक्ट गूगल सर्च को खुद ही गूगल ने एआई मोड एंड एआई ओवरव्यू से रिप्लेस कर दिया है। एंड इसी हिसाब से आज के टाइम पे एसईओ सिर्फ गूगल एसईओ नहीं रह गया बल्कि एआई एसईओ बन चुका है। और जब बात आ जाती है एसईओ की तो आई एम श्योर आपने सैमरस का नाम तो सुना ही हो। इससे बेस्ट एसईओ टूल आज के टाइम पे मार्केट में कोई है ही नहीं। एंड इस टूल की मदद से आप नॉर्मल सर्च बेस्ड एसईओ तो कर ही सकते हो, उसके साथ साथ आप एआई बेस्ड एसईओ भी कर सकते हो एंड अपने क्लाइंट की वेबसाइट को सिर्फ गूगल ही नहीं बल्कि सारे लीडिंग एआई प्लेटफॉर्म पे रैंक करा सकते हो। सो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे इस टूल को यूज करते हैं, क्या क्या इसके फीचर हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कैसे आप इस टूल की हेल्प से अपने क्लाइंट्स को एसईओ की सर्विस बेच सकते हैं, स्पेसिफिकली एआई बेस्ड एसईओ जिसे हम जीईओ भी कहते हैं, जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो चलो मैं आपको लेके चलता हूँ स्क्रीन पे एंड वीडियो शुरू करते हैं, बट उससे पहले थैंक्स सैमरस फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। तो ये है सैमरश वन और सैमरश वन एक फ्लैगशिप सर्च सॉल्यूशन है जिसमें आपको दोनों चीज़ें मिल जाती है, जो कि ट्रेडिशनल एसईओ हो गया या फिर एआई सर्च विजिबिलिटी या एआई एसईओ हो गया, जिसको हम जीईओ भी कहते हैं, जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सैमरश वन दोनों चीज़ों को एक ही डैशबोर्ड के अंदर आपको दिखाता है और आपको दोनों चीज़ों में, चाहे वो एसईओ चाहे वो एआई एसईओ, दोनों में आपकी वेबसाइट कैसे रैंक करनी है उसमें हेल्प करता है। तो ये आपके ब्रांड्स को और ब्रांड की सक्सेस को या ब्रांड के प्रेजेंस को गूगल, चैटजीपीटी, परप्लेक्सिटी, जेमिनी, एआई ओवरव्यू, एआई मोड, इन सारे प्लेटफॉर्म पे आपकी वेबसाइट कैसा परफॉर्म कर रही है वो सब मॉनिटर करने में हेल्प करता है एंड उसे ऑप्टिमाइज करने में भी हेल्प करता है। क्योंकि आज के टाइम पे एसईओ ऑलमोस्ट डेड ही हो चुका है, क्योंकि लोग अब गूगल पे सर्च करने के बजाय एआई पे सर्च करते हैं। तो आज के टाइम पे एआई एसईओ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो ये टूल आपको उसी चीज़ में हेल्प करता है। तो सबसे पहले तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप इस पेज पे आ जाओगे। और अगर आपको ये पेज नहीं दिखता है तो आप यहाँ पे आके क्लिक करके सैमरश वन के पेज पे आ सकते हो और यहाँ पे आपको क्लिक करके साइन अप कर देना है। तो साइन अप का प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है, अपना ईमेल वगैरह डालना है और आपको 7 दिन का फ्री ट्रायल मिल जाएगा। तो एक बार आप अपने सैमरश के डैशबोर्ड में लॉगिन कर लोगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे डिफरेंट आपको टूल मिल जाते हैं, जैसे पीआर, एडवर्टाइजिंग, सोशल मीडिया मैनेज करने के लिए, कंटेंट लिखने के लिए, अपने ब्रांड की या अपनी वेबसाइट की लोकल एसईओ करने के लिए, ट्रैफिक वगैरह देखने के लिए। ये सारे टूल्स में से हमारा फोकस अभी केवल एसईओ टूल और एआई विजिबिलिटी के ऊपर है और सैमरश वन के अंदर आपको इन दोनों टूल का एक्सेस मिल जाता है। बाकी ये सारे जो अलग अलग टूल्स हैं इनके लिए आपको अलग से एड ऑन परचेज करना पड़ता है। तो अब हम यहाँ आ जाते हैं एसईओ के अंदर और हमें दो चीज़ें देखनी है, एक तो एसईओ हो गया और एक एआई विजिबिलिटी हो गया। पर अभी मैं होम पे हूँ और डैशबोर्ड के ऊपर है। तो डैशबोर्ड कुछ ऐसा दिख जाता है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए दो वेबसाइट्स ऐड करी है, lenskart.com, nike.com। बाकी ये कीवर्ड है और यहाँ पे इसके सारे मैट्रिक्स हमें दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं एसईओ के ऊपर और यहाँ पे डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे nike.com सेट किया। आप कोई सा भी एसईओ प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो। लेट्स से मैं यहाँ पे डाल देता हूँ डोमेन। तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के सैमरश की वेबसाइट डाल देता हूँ और इसका क्रिएट करके प्रोजेक्ट और इसका प्रोजेक्ट क्रिएट कर देता हूँ। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे मैं क्लिक करके किसी भी वेबसाइट को देख सकता हूँ और किसी भी प्रोजेक्ट को मैनेज कर सकता हूँ। तो अभी हम सैमरश के बारे में देख रहे हैं। तो यहाँ पे एक यूनिफाइड डैशबोर्ड आपको दिख जाएगा जो एसईओ के अंदर आपको ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आप अपना एआई विजिबिलिटी देख सकते हैं और यहाँ पे अपना नॉर्मल ट्रैफिक देख सकते हैं। तो ये आ रहा है यूनाइटेड स्टेट्स, जिसे हम चेंज करके वर्ल्ड वाइड कर देते हैं। इसे भी हम चेंज करके वर्ल्ड वाइड कर देते हैं। तो एआई में आपकी विजिबिलिटी 66 है, चैट जीपीटी में 15.9 के मेंशन हो गए, एआई ओवरव्यू में 13.9, एआई मोड में 13 के और 12.1। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि आपका ब्रांड एआई सर्च रिजल्ट में कैसा परफॉर्म कर रहा है। बाकी ये तो है आपका ट्रेडिशनल ट्रैफिक ऑलरेडी। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक आप देख सकते हो, ऑर्गेनिक कीवर्ड देख सकते हो, कितने डोमेन से आपको बैकलिंक मिली है, अथॉरिटी स्कोर देख सकते हो और बाकी यहाँ पे आप और भी चीज़ें सेटअप कर सकते हो एंड ट्रैफिक का एनालिसिस पूरा देख सकते हो। तो ये नवंबर का ट्रैफिक आपको बता रहा है। तो ये लास्ट 6 मंथ का आपको ट्रैफिक बता रहा है। और बाकी अगर हम यहाँ पे देखें तो इसमें आप अपनी पूरी वेबसाइट का ओवरव्यू देख सकते हो कि कितने विजिट हैं, कितने यूनिक विजिटर हैं और ये आपको डेटा दिखा रहा है नवंबर 2025 तक का। तो ये लास्ट 6 मंथ का डेटा है। आप सारी चीज़ें देख सकते हो, डायरेक्ट ट्रैफिक कैसा है, रेफरल ट्रैफिक कितना है, ऑर्गेनिक, सोशल, पेड सर्च, डिस्प्ले एड, ईमेल। तो इस वेबसाइट के ऊपर किस किस तरीके से कहाँ से ट्रैफिक आ रहा है, कितना बाउंस रेट है, कितना एवरेज व्यू ड्यूरेशन टाइम है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। कितने बैकलिंक है, कब कौन से बैकलिंक है, ये सारी चीज़ें भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं डोमेन ओवरव्यू टूल के ऊपर और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ lenskart.com। तो अब यहाँ पे आप जब lenskart.com या अपनी वेबसाइट या अपने क्लाइंट की वेबसाइट आप यहाँ पे डालोगे तो उसके बाद आप यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें
देखने को आपको मिल जाएगी, जैसे कि वही AI स्कोर वगैरह, और जो नॉर्मल आपका SEO है वो भी, जिसमें अथॉरिटी आ गया, कितना आपका मंथली ट्रैफिक है, क्या क्या स्टैट्स हैं, किस किस कंट्री से है, किस किस पोजीशन पे आपकी वेबसाइट रैंक कर रही है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके अलावा ये आपके लिए कॉम्पिटिटर भी ढूंढ लेता है। तो देखो आप यहाँ पे देख सकते हो कि लेंसकार्ट के कितने कॉम्पिटिटर हैं, एंड हम यहाँ पे क्लिक करके इनके बारे में भी डोमेन ओवरव्यू देख सकते हैं कि इनकी वेबसाइट का क्या हाल है। देन हम आ जाते हैं ऑर्गेनिक रिसर्च के अंदर। यहाँ पे आप अपना क्या है कि रिसर्च वगैरह कर सकते हो, अपने कीवर्ड्स वगैरह चेक कर सकते हो कि क्या क्या कीवर्ड्स हैं, किस कीवर्ड पे आप रैंक कर रहे हो, चाहे वो कीवर्ड इंफॉर्मेशनल है, नेविगेशनल है, कमर्शियल है, ट्रांजैक्शनल है, क्या क्या टॉप कीवर्ड्स हैं, उनकी क्या पोजीशन चल रही है, कितना ट्रैफिक आ रहा है। तो इसके अंदर आप बहुत ही इन डेप्थ एसईओ रिलेटेड आप सारे काम कर सकते हो, चाहे वो खुद की वेबसाइट पे करना हो, चाहे वो आपके कॉम्पिटिटर्स की वेबसाइट के बारे में जानना हो। तो उससे क्या होता है कि आप अपने कॉम्पिटिटर के बारे में जब जानते हो कि वो क्या कर रहे हैं, क्या स्ट्रैटेजी है, कहाँ कहाँ से उनको बैकलिंक्स मिल रही है, तो वो सारी चीज़ें अब आप अपनी वेबसाइट के ऊपर भी कर सकते हो। बाकी साइट ऑडिट वाले ऑप्शन में अगर आप आ जाते हो तो यहाँ पे देखो मैंने वेबसाइट रखी हुई है। तो आपको क्या करना है, जो भी वेबसाइट है, जैसे मैंने लेंसकार्ट की वेबसाइट है, इसको मैंने क्रॉल कर रखा है, तो यहाँ पे इसका सारा डेटा आ रहा है कि AI सर्च कैसा है, साइट हेल्थ कैसी है, इस वेबसाइट पे कोई इशू है तो वो इशू भी यहाँ पे बता देता है, कैसे इसको फिक्स करना है, आप वो भी देख सकते हो। तो आप अपनी पूरी वेबसाइट का ऑडिट देख सकते हो और अपनी वेबसाइट में क्या हाल है, क्या सिस्टम चल रहा है, कैसी वेबसाइट परफॉर्म कर रही है, वो सारी चीज़ें देख सकते हो। इसके अलावा अगर कोई भी वेबसाइट के ऊपर इशू होता है तो सैमरश आपको उस इशू के बारे में बता देता है, जिसे आप हाउ टू फिक्स पे क्लिक करके फिक्स भी कर सकते हो। बाकी अगर आप यहाँ पे आ जाते हो इसके अंदर, तो यहाँ पे कीवर्ड मैजिक टूल है, तो यहाँ पे आके आप अपने लिए कीवर्ड्स वगैरह डाल के अपना कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ बेस्ट रनिंग शूज़, तो इसके ऊपर आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो, कीवर्ड डिफ़िकल्टी देख सकते हो। कीवर्ड डिफ़िकल्टी होता है अगर कोई 0 से 50 के बीच में है तो ईजी है, 50 से 100 के बीच में है तो मुश्किल है। तो आप यहाँ पर से कीवर्ड डिफ़िकल्टी भी देख सकते हो और चेक कर सकते हो कि उस कीवर्ड पे आपकी वेबसाइट का रैंक करना कितना ईजी है या मुश्किल है। और अगर आपको पर्सनलाइज्ड आपको इस कीवर्ड के ऊपर देखना है कि आप रैंक कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, तो आपको अपनी वेबसाइट को यहाँ पे ऐड करना है, एंड देन आप यहाँ पे एक ऑप्शन देख पाओगे PKD, ये होता है पर्सनल कीवर्ड डिफ़िकल्टी। तो अगर आप अपनी वेबसाइट ऐड कर देते हो तो उसके बाद ये आपको पर्सनली इसका AI बताता है कि आपके लिए कितना डिफिकल्ट है इस कीवर्ड पे रैंक करना। तो मैंने Nike.com लगा दिया है और कीवर्ड हमारा बेस्ट रनिंग शूज़। तो हम देख सकते हैं कि ये सारे कीवर्ड्स हैं जिसके ऊपर नाइकी बड़े आराम से रैंक कर सकता है 0, क्योंकि यहाँ पे कीवर्ड डिफिकल्टी का स्कोर 0 है। वैसे जनरली ये आपका कीवर्ड डिफिकल्टी स्कोर है, बट बेस्ड ऑन द डोमेन, जो ये डोमेन है उसके हिसाब से कीवर्ड डिफिकल्टी स्कोर मोस्ट ऑफ द कीवर्ड्स पे 0 ही है, क्योंकि Nike.com है ही इतनी बड़ी वेबसाइट। तो इस टूल को यूज़ करके आप अपने लिए कोई भी कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो। तो मैं वापस से डैशबोर्ड के ऊपर आ चुका हूँ और अब इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, अभी तक मैंने आपको SEO टूल बताया था, नाउ इस सैमरश वन के सब्सक्रिप्शन के साथ जो आपको दूसरा टूल मिलता है वो है AI विजिबिलिटी टूल। तो चलो अब हमने इसके बारे में जान लिया है, कैसे आप SEO कर सकते हो, कैसे आप वेबसाइट को मॉनिटर कर सकते हो, चाहे वो खुद की हो, आपके कॉम्पिटिटर की हो, तो ये सारे टूल आपके काम आ जाएंगे। बाकी मुझे इसमें एक ये SEO राइटिंग असिस्टेंट टूल बहुत अच्छा लगा, तो इसमें आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ पे अपना कंटेंट पेस्ट कर देना है और यहाँ पे कीवर्ड्स डाल देना है जिस कीवर्ड्स के ऊपर आपको रैंक करना है। इसका AI आपको स्टेप बाय स्टेप बता देगा कि आपको अपने कंटेंट को किस हिसाब से लिखना है ताकि आप इसको गूगल पे रैंक कर सको। तो नाउ अब हम AI विजिबिलिटी के ऊपर आ जाते हैं और देखते हैं यहाँ पे हमें देखने को क्या मिलता है। तो हम lenskart.com पे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो नाउ अब ये पूरा AI से रिलेटेड आपकी विजिबिलिटी दिखाता है वर्ल्ड वाइड में। आपकी वेबसाइट या आपके क्लाइंट की वेबसाइट LLM में कितनी बार मेंशन हुई है वो यहाँ पे आपको बता रहा है। तो ये AI विजिबिलिटी स्कोर है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ChatGPT, AI ओवरव्यू, AI मोड, जेमिनाई, ये सारे पे कितना ट्रैफिक है, कितना ट्रैफिक आ रहा है, वो सब यहाँ से आप देख सकते हो। तो ChatGPT से 1.2 के व्यूज आ रहे हैं, lenskart.com को AI ओवरव्यू 772 इतने आ रहे हैं AI मोड से और इतने जेमिनाई से। मंथली ऑडियंस हमारी 20 मिलियन की है जिसमें 4.9 मिलियन का इंक्रीज हुआ है। उसके बाद आप नीचे आओगे योर टॉप परफॉर्मिंग टॉपिक्स में, तो आप यहाँ पे आओगे और देख सकते हो कि क्या क्या लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं LLM में जिसमें आपकी वेबसाइट का मेंशन किया गया है, और आप प्रॉपर उसमें रिस्पॉन्स देख सकते हो और देख सकते हो कि आपकी वेबसाइट के कौन कौन से पेजेस मेंशन किए गए हैं। तो ये बहुत ही कमाल की चीज़ है जो अभी किसी भी टूल में इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, और आप इससे देख सकते हो, पढ़ सकते हो और समझ सकते हो, इन क्वेश्चंस के ऊपर अपना कंटेंट बना के अपनी वेबसाइट को AI के अंदर भी रैंक करा सकते हो। तो यहाँ से आप बहुत सारे कीवर्ड्स और प्रॉम्प्ट देख सकते हो जिनको देख के आपको आइडिया लग जाए कि आपको किस कीवर्ड पे, किस प्रॉम्प्ट पे आपको काम करना चाहिए। तो अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं कॉम्पिटिटर रिसर्च के ऊपर, और यहाँ पे आके आपको अपने कॉम्पिटिटर्स को ऐड करना है। तो मैंने बस lenskart.com अपनी वेबसाइट को ऐड किया है, जिसे हम अपना इस वीडियो के लिए डेमो वेबसाइट मान के चल रहे हैं। तो इसने खुद ही इसके कॉम्पिटिटर ऐड कर दिए। lenskart का कॉम्पिटिटर डाला टाइटन आई प्लस, IMyEye, Ray-Ban, iBuyDirect.com,
lenskart.com और यहाँ पे क्लिक करके हम एनालाइज कर सकते हैं। तो यहाँ से आप पूरा का पूरा डेटा देख सकते हो कि एआई विजिबिलिटी में लेंसकार्ट कैसा है, टाइटन कैसा है, ये सब लोग कैसे हैं, ऑडियंस किसकी कितनी है, बाकी किस किस आर्टिकल में कौन कौन से ब्रांड मेंशन है, जैसे ऑनलाइन लैंग्वेज ट्रांसलेशन टूल डाउ जोन्स, इन सब में रेबन 6 बार मेंशन है, लेंसकार्ट 1 बार मेंशन है, और कहाँ मेंशन है वो भी आप यहाँ पे क्लिक करके चेक कर सकते हो व्यू फुल रिस्पॉन्स पे क्लिक करके। तो इस तरीके से आप अपने लिए, अपनी कंपनी के लिए, अपने क्लाइंट के लिए, अपने ब्रांड के लिए एआई एसईओ कर सकते हो और एआई एसईओ स्ट्रेटेजी बना सकते हो बेस्ड ऑन प्रॉम्प्ट्स कि किस प्रॉम्प्ट पे आपके कॉम्पिटिटर रैंक कर रहे हैं, सेम प्रॉम्प्ट पे आप कैसे रैंक कर सकते हो। नाउ प्रॉम्प्ट रिसर्च टूल है, इसके अंदर आप कोई भी प्रॉम्प्ट डाल के आप उसके बारे में रिसर्च कर सकते हो और देख सकते हो कि आपका ब्रांड उस प्रॉम्प्ट में आ रहा है नहीं आ रहा है। बाकी उसके अलावा ये टूल बहुत कमाल का है जिसमें हम आ जाते हैं ब्रांड परफॉर्मेंस के ऊपर। तो इसमें ये बताता है कि एआई आपके ब्रांड के बारे में क्या क्या बात कर रहा है, कैसे बात कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे lenskart.com डाल दिया है। नाउ आप पढ़ सकते हो कि एआई आपके बारे में, आपकी वेबसाइट के बारे में क्या क्या बातें कर रहा है, और यहाँ पे बहुत ही अच्छी अच्छी डिटेल्स हैं जिनको पढ़ के बहुत ही मज़ा आ जाता है। तो आप इसमें देख सकते हो कि आप किस चीज़ में बेस्ट हो, किस चीज़ में आपका बेकार चल रहा है, कहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कहाँ पे कैसा आपके कॉम्पिटिटर काम कर रहे हैं, जिससे आप आइडियाज़ लेके अपनी वेबसाइट को और बेटर कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आपको पर्सनलाइज रिकमेंडेशन मिल रहे हैं जिनको आप पढ़ के आप अपनी वेबसाइट को, अपने ब्रांड को और भी एसईओ में परफेक्ट कर सकते हैं। नाउ परसेप्शन में आ जाते हैं, तो यहाँ पे भी आपको सारे के सारे टूल्स मिल रहे हैं जिसमें आप अपने ब्रांड के बारे में एआई क्या बात कर रहा है वो सब आप आराम से पढ़ सकते हैं और अपने ब्रांड के नैरेटिव को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इनसाइट्स और टिप्स वगैरह मिल जाएंगे सारे के सारे अपने ब्रांड्स के बारे में और एआई उसके बारे में क्या बोल रहा है। और यहाँ पे क्वेश्चन और आंसर के स्नैपशॉट भी यहाँ पे पहले से प्रेजेंट है और आप देख सकते हो कि इसमें आपका ब्रांड कैसा काम कर रहा है। और बाकी नीचे आ जाओगे तो और भी एआई स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज और यहाँ पे आपको बहुत सारे रिकमेंडेशन मिल जाएंगी जिसको आप यूज कर सकते हो। नाउ हम आ जाते हैं इस टूल में साइट ऑडिट के अंदर और यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट डाल देनी है। तो मैं यहाँ पे लेंसकार्ट को खोलता हूँ और यहाँ पे हमारा साइट ऑडिट खुल जाएगा जिसमें आप फिर से देख सकते हो कि क्या क्या आपके इश्यूज वगैरह हैं, किसे आप फिक्स कर सकते हैं। तो सेम चीज जो आपको यहाँ मिलती है साइट ऑडिट में, वही सेम चीज आपको यहाँ पे भी साइट ऑडिट में मिल रही है, बट दिस इज मोर रिलेटेड टू एआई। ये एआई एसईओ के लिए है साइट ऑडिट और ये नॉर्मल हमारा सर्च एसईआरपी या गूगल एसईओ के लिए यहाँ पे जो साइट ऑडिट ऑप्शन है वो है। तो यहाँ पे आप आ जाओगे, यहाँ पे आपको अपनी साइट की सारी वेब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, सारी चीज़ें मिल जाएंगी और यहाँ पे आप आके देख सकते हो कि कहीं आपकी वेबसाइट एआई बॉट से ब्लॉक तो नहीं है। तो ऐसा हो रहा है हो कि ये सारे एआई मॉडल्स आपकी वेबसाइट रीड करना चाहते हैं बट क्योंकि ये ब्लॉक्ड है तो ये आपकी वेबसाइट रीड नहीं कर सकते। तो उस वजह से जो आपकी वेबसाइट है वो एआई सर्च के अंदर नहीं शो अप हो रही है। तो यहाँ पे आके आप चेक कर सकते हो। तो ये अभी हम देख सकते हैं lenskart.com सारे ही लीडिंग एआई प्लेटफॉर्म पे क्रॉल हो रही है। तो lenskart.com के एआई सर्च में अपीयर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और बाकी एक और ख़ास चीज़ मुझे पता चली है जो हम होम पे आके देखते हैं। तो जब आप होम पे आ जाते हैं और वेबसाइट ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे को पायलट करके एक ऑप्शन है, तो इस पर आप क्लिक करोगे तो ये आपको सारे के सारे रिकमेंडेशन दे देगा कि आपको क्या क्या अपनी वेबसाइट पे ठीक करना है ताकि आपकी वेबसाइट बढ़िया से चले। बाकी होम में अगर आप आते हो यहाँ डैशबोर्ड में तो आप यहाँ से भी देख सकते हो lenskart.com की एआई विजिबिलिटी कैसी है, मेंशन कितना, साइट हेल्थ कैसा है, मंथली ट्रैफिक क्या है, ऑर्गेनिक कीवर्ड कितना है, बैकलिंक क्या है। तो ये सारी चीज़ें आप एट अ ग्लैंस अपनी वेबसाइट के बारे में देख सकते हो। दोस्तों आप एसईओ सर्विस के पर क्लाइंट $1500 चार्ज कर सकते हो और क्योंकि ये रिटेनर बेस्ड सर्विस है तो नेक्स्ट 6 मंथ के लिए आपके पास बराबर $1500 पर क्लाइंट आने वाले हैं। एंड क्योंकि इस टूल के अंदर अप टू 5 वेबसाइट आप मॉनिटर कर सकते हो तो इसका मतलब क्या है कि आप अपने 5 क्लाइंट का काम इस $197 के टूल के अंदर बड़े आराम से कर सकते हो। और अगर आपके पास बस 2 क्लाइंट भी मंथली आते हैं तो आप आराम से $3000 उनको एसईओ सर्विस के चार्ज कर सकते हो और महीने के 3 लाख बड़े आराम से बना सकते हो। एंड एसईओ कैसे करना है वो इस टूल की हेल्प से। तो नीचे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहां पे चल जाओ, क्लिक करो और जाके साइन अप करो और इसका फ्री ट्रायल यूज करना शुरू करो। एंड अगर आपको जानना है कि कैसे आप लिंक्डइन से अपने लिए एसईओ क्लाइंट ला सकते हैं तो नेक्स्ट ये वाली वीडियो चेकआउट